Mathematics 10, Science Group, Unit 1, Exercise 1.2, Question number 1. Solve the following equations by using quadratic formula. क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कुछ इक्वेशंस गिवन है जिसे हमें सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो सबसे पहले हम इक्वेशन देखते हैं। हमारे पास पार्ट 1 में जो इक्वेशन है वो है 2 - x² = 7x के। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन की हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी। जैसे कि हमने 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई थी। तो वो हमारे पास क्या होते हैं, हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, ax² + bx + c इक्वल होता है हमारे पास 0 के। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसमें पहले पावर 2, पावर 1 और कांस्टेंट होता है। तो यहाँ हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है इसमें पहले कांस्टेंट है, फिर x² और इक्वल के बाद 7x है। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट कर लेते हैं। तो हमारे पास -x² लेफ्ट हैंड साइड पे ही, राइट साइड पे 7x है जो प्लस की साइन के साथ है तो लेफ़्ट पे आएगा तो -7x हो जाएगा, और +2 लेफ़्ट साइड पे ये तो वो +2 ही रहेगा। सिर्फ हमने क्या किया, सबसे पहले पावर 2 को लिखा और 7x को राइट साइड से हम लेफ़्ट साइड पे लाए तो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, और लास्ट में हमने कांस्टेंट टर्म लिखी। अब हमारे पास पावर 2, पावर 1 और कांस्टेंट टर्म आ गई, बट स्टार्टिंग में नेगेटिव साइन है तो हम इसको पहले कॉमन ले लेंगे। हमने कॉमन लिया तो सबकी साइनें बदल जाएगी, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, और ये प्लस था तो ये माइनस, और ये माइनस जो है वो 0 के पास आके ख़त्म हो जाएगा। तो किस तरह से कि x² + 7x - 2 इक्वल है 0 हम बोलेंगे -1, क्योंकि यहाँ कोई नंबर नहीं, इसका मतलब यहाँ 1 है तो हमने 0/-1 किया। और 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो भी 0 हो जाएगी, और 0 कोई भी चीज़ होगी तो वो 0 ही हो जाएगी। x² + 7x - 2 इक्वल है 0 के। अब हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इससे पहले हमने इसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उसके बाद हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व किया, और एक और हमारे पास ये होता है कि हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। और ये होता है कि जब हम सॉल्व करते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, कभी जब फैक्टराइजेशन नहीं होती है कुछ सवालों में, तो हम वहाँ पर ये क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और एक्स की वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास x इक्वल है -b ± √b² - 4ac / 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, जिसमें अगर हमारे पास इक्वेशन में वेरिएबल x चल रहा है तो हम x के इक्वल लिख लेंगे, या अगर हमारे पास इक्वेशन में वेरिएबल y है या z है तो यहाँ हम लोग z, x की जगह पे z या y लिख लेंगे। तो यहाँ हमारे पास जो है वो वेरिएबल x चल रहा है तो हमने x के इक्वली लिखा है। और अब हमारे पास यहाँ अगर हम देखें तो b है, a है, c है, तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ हम लिख लेंगे। जैसे कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ax² + bx + c = 0 के, यानी a जो है वो हमारे पास क्या है, जो x² के साथ है। तो ये हमारा ax² + bx + c = 0 के, यहाँ से हम लोग वैल्यूज़ निकाल लेते। तो यहाँ x² के साथ कोई भी नंबर नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, तो a की वैल्यू हमारे पास हो गई 1, और b हमारे पास क्या हो जाएगा, जो bx यानी 7x, तो b की वैल्यू हमारे पास होगी +7, और c की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी जो हमारा कांस्टेंट टर्म था लास्ट, तो वो हो जाएगा -2, क्योंकि फार्मूले में हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, प्लस है ax² + bx + c = 0 के। तो a की वैल्यू हमारी 1 आ गई यहाँ पर 1, और b हमारे पास 7 आ गया, और c जो हमारे पास यहाँ +c है
और यहाँ पर हमारे पास -2 है, तो c की वैल्यू क्या होगी हमारे पास -2। अब हम ये सारी तीनों वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले में। यहाँ हमें इससे सॉल्व करना है, तो एक बार हम फिर से यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं। x इक्वल है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड 2a। हम लिखेंगे यहाँ x इक्वल है, यहाँ ऑलरेडी फार्मूले में माइनस है, एक हमने फार्मूले का माइनस लिखा, और b की हमारी वैल्यू यहाँ पर क्या है 7 है, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर -4ac, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -2 डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई बाय a यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1। x इक्वल है, हम यहाँ ओपन करते जाते हैं, -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर, 7 7 = 49, और ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 = 8 डिवाइडेड 2 1 = 2। x इक्वल है -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 और 8 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 57 डिवाइडेड 2। अब 57 तो रूट से बाहर नहीं आएगा, तो अब हम क्या करेंगे, इसको रूट में ही रखेंगे। तो हमारी जो x की वैल्यू है, तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में भी और फैक्टराइजेशन मेथड में 2 वैल्यूज़ अलग अलग हमारे आती थी, तो यहाँ पर तो हमारा क्या है कि जब रूट से बाहर नहीं आता है यानी स्क्वायर रूट नहीं ओपन होता है, तो हम ये दोनों वैल्यूज़ को एक साथ लिख सकते हैं। अगर हमारा यहाँ पर 49 होता तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता, 7 7 = 49, तो हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस में इसको सॉल्व कर लेते हैं। बट ये रूट तो हम इसको रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं क्योंकि 57 है, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो x की जो हमारी वैल्यू आई है -7 प्लस माइनस अंडर रूट 57 डिवाइड बाई 2। और अगर हम सॉल्यूशन सेट बोले तो सॉल्यूशन हमारा सेट हो जाएगा, x इक्वल है -7 प्लस माइनस अंडर रूट 57 डिवाइडेड 2। यहाँ हम x की इक्वल लिख ले, यहाँ हम सॉल्यूशन सेट लिख ले h.s, वो भी ठीक है और यूँ भी ठीक है। तो हमारा ये पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है, इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व किया है।